नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको 100% विश्वास नहीं होगा कि आपको भी अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी को लिख सकता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला है। अन्यथा अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना है तो ये ज़रूर सीखिए। यानी जो मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप ये सीख लेते हैं आप 100% अंग्रेजी सीख पाएंगे। इसी तरीके से अगर लगातार अंग्रेजी सीखते रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला शब्द क्या है, BAG। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी से ब पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, जी से ग। तो इसे बाग पढ़ेंगे नहीं, इसे बाग नहीं पढ़ा जाएगा। तो फिर क्या पढ़ेंगे इस तरह, देखिए। तो यहाँ पर हम इसे BAG, तो बी से ब पढ़ेंगे, इस बी को ब पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा लिखेंगे और जी से गौ पढ़ेंगे। तो इसे बैग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैग पढ़ेंगे। अब बैग मतलब क्या होता है, तो बैग मतलब तो बैग ही होता है, या फिर बस्ता बोल सकते हैं। यानी जो हम स्कूल में बैग लेके जाते हैं, फिर कहीं पर बैग लेके जाते हैं, बैग मतलब तो बैग ही हो सकता है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, इसे बाग नहीं बैग पढ़ा जाएगा। यानी यहाँ पर ए का जो उच्चारण हो रहा है वह आई की मात्रा के रूप में हो रहा है। इस तरीके से ए का उच्चारण किया जा रहा है। तो इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए, इसे बैग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है CAT, तो सी से क पढ़ेंगे। अब ए का उच्चारण क्या हो रहा है, हमने बताया ना कि आई की मात्रा हो रहा है, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा लिखेंगे। टी से टॉ, तो ये कैट हो गया। अब कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। कैट मतलब बिल्ली होता है। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली हो जाएगा। तो इसे कैट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ए का उच्चारण आई की मात्रा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CAN, तो सी से क पढ़ेंगे, ए से आई की मात्रा लिखेंगे, यन से नौ, तो इसे कैन पढ़ेंगे। और कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है। कैन मतलब सकना। मान लीजिए अगर आप इन शब्दों को अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसे आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, कैन मतलब क्या होता है, सकना। तो आप बोल सकते हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। तो ऐसे आप इन्हें बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MAN, तो यम से मौ पढ़ेंगे, ए का उच्चारण आई की मात्रा करेंगे, एन से नौ, तो इसे मैन पढ़ेंगे। MAN मैन पढ़ेंगे। और मैन मतलब होता है आदमी, मैन मतलब आदमी होता है। MAN मैन पढ़ा जाएगा। तो ए का उच्चारण आई की मात्रा हो रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट मतलब समझते हैं AEIOU, इनको छोड़कर इनको क्या कहते हैं, इनको वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वावेल, अंग्रेजी का वावेल कहते हैं इनको छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में, यानी AEIOU, इनको छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे B है, C है, D है, M है, कोई भी शब्द हो, इनको छोड़कर कोई भी अक्षर हो वह कॉन्सोनेंट है। इन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इनको हम वावेल बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण ऐसे करते हैं, आई की मात्रा। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यम और यन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो यम और यन कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, तो इसका उच्चारण आई की मात्रा है। तो यह मैन हो गया। HAT, तो एच से हौ, ए से आई की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद टी से टॉ, तो यह हैट हो गया। हैट मतलब क्या होता है, टोपी होता है। HAT हैट पढ़ेंगे, इसे हैट मतलब टोपी हो जाएगा।
नेक्स्ट है BAD, तो बी से ब पढ़ेंगे। तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, अब इसे बाद नहीं बैड पढ़ेंगे ऐसे, तो आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे। बैग, कैट, कैन, मैन, हैट, बैड। बैड मीन्स क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा या खराब भी बोल सकते हैं, बुरा या खराब। नेक्स्ट है CAP, तो सी से क, ए से आई की मात्रा, पी से प, तो इसे कैप पढ़ेंगे। और कैप मतलब भी टोपी होता है, कैप मतलब भी टोपी होता है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि ए का उच्चारण एक आई की मात्रा हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, ए का उच्चारण आई भी होता है, ए का उच्चारण ए भी होता है, ए का उच्चारण आ भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो यह सब आपको कैसे समझ में आएगा कि कब आई की मात्रा होगा, कब एक ए होगा, कब आ होगा, यह सब का आपको कैसे आएगा? यह सब आप जितने ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे कि कहाँ पर ए को आई पढ़ेंगे, कहाँ पर ए पढ़ेंगे, कहाँ पर आ पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, PET, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो P से प पढ़ेंगे, P से प, और E से ए की मात्रा पढ़ेंगे ऐसे, ई से ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लगा दिए, और टी से ट, तो यह हो गया पेट, PET, पेट पढ़ेंगे। अब पेट मतलब क्या होता है? पालतू होता है, पेट मतलब पालतू होता है, PET, पेट पढ़ेंगे इसे। तो ई से ए की मात्रा पढ़ेंगे, याद रहे प्यारे बच्चों, ई से ए की मात्रा यहाँ पर पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है DEN, तो डी से डो, ई से ए की मात्रा, एन से ना, तो इसे पढ़ेंगे डेन, DEN, डेन मतलब क्या होता है? गुफा होता है, डेन मतलब गुफा, DEN। नेक्स्ट है LET, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आप ही बताइए, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, आप बता सकते हैं। बताइए क्या लिखा गया? इसे हम लेट पढ़ेंगे। लेट क्यों पढ़ेंगे? L से लॉ, ई से ए की मात्रा होता है, हमने बता दिया, ई से ए की मात्रा लिखेंगे और टी से टॉ लिखेंगे, तो लेट हो गया। लेट मतलब क्या होता है? दो होता है, लेट मतलब दो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, ऐसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है NET, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे नेट पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। नेट मतलब होता है जाल, नेट मतलब जाल होता है, तो एन से नो, ई से ए की मात्रा, टी से टो, नेट पढ़ेंगे। HEN, तो एच से हो, ई से ए की मात्रा, एन से ना, तो इसे हेन पढ़ेंगे, HEN, हेन पढ़ेंगे। और हेन मतलब क्या होता है? मुर्गी होता है, हेन मतलब मुर्गी होता है, HEN पढ़ेंगे इसे। एच से हो, ई से एक ही मात्रा, एन से नो, हेन हो गया। GET, तो जी से गो, ई से एक ही मात्रा और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे गेट। क्या पढ़ेंगे? गेट पढ़ेंगे। और गेट मतलब होता है पाना, गेट मतलब पाना, यानी कोई चीज़ प्राप्त होना, मिल जाना, उसे हम गेट बोलते हैं। नेक्स्ट है WET, तो इसे वेट पढ़ेंगे, WET, वेट पढ़ेंगे। और वेट मतलब होता है गीला, वेट मतलब गीला होता है। तो यहाँ पर देखिए, ई से ए की मात्रा लिखी जा रही है, जैसे पेट, डेन, लेट, नेट, हेट, गेट, वेट, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे देखिए DIP, तो डी से डॉ पढ़ेंगे। अब देखिए आई से हम क्या पढ़ेंगे? आई से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दिए। उसके बाद पी से पॉ लिख देंगे, तो हो गया डिप, DIP, डिप हो गया। डिप मतलब तो डिप ही होता है, DIP, डिप पढ़ेंगे, तो ए से पढ़ेंगे। तो आई से क्या लिखेंगे? छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी। नेक्स्ट है KILL, तो के से कॉ लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, और डबल एल से एक एल को साइलेंट करेंगे और एक एल से लिखेंगे लॉ, तो इसे लिखेंगे किल। इसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, डबल एल है तो ऐसे नहीं आधा ला और पूरा ला लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है। किल नहीं लिखना है, किल लिखना है। किल मतलब क्या होता है? मारना होता है, किल मतलब मारना होता है, KILL। नेक्स्ट है TILL, तो टी से टॉ, आई से हमने बताया छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, और डबल एल से एक एल साइलेंट, एक एल से लॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे टिल, TILL। नेक्स्ट है FILL, तो एफ से फ पढ़ेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा और डबल एल से लॉ, तो इसे पढ़ेंगे फिल, FILL, फिल पढ़ेंगे। और फिल मतलब क्या होता है? भरना होता है, फिल मतलब
भरना, FILL, तो आई से छोटी की मात्रा लिख रहे हैं। HIT तो H से हॉ लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से टो, तो इसे हीट पढ़ेंगे, HIT हीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए SIT तो S से सौ लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा और टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे सीट, SIT सीट पढ़ेंगे। और सीट मतलब होता है बैठना, क्या होता है, बैठना होता है, SIT सीट पढ़ेंगे, इसे सीट मतलब हो जाएगा बैठना। नेक्स्ट है PIT, क्या लिखा गया देख लीजिए यहाँ पर PIT, तो P से लिखेंगे प, आई से छोटी की मात्रा हम बता दिए, आई से क्या होता है छोटी ई की मात्रा, ऐसे लिखेंगे, तो यह हो गया पी, और टी से टो लिखेंगे तो यह हो गया पिट, PIT, पिट मतलब होता है गड्ढा, पिट मतलब क्या होता है गड्ढा होता है, तो इसे याद रखिएगा, पिट मतलब हो जाएगा गड्ढा। नेक्स्ट है LIT तो L से लो, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे लिट, और लिट मतलब होता है आग जलाना, लिट मतलब आग जलाना बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको समझ में आया ना कि यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा हो गया, यहाँ पर ई से ए की मात्रा हो गया, और यहाँ पर आई है तो आई से छोटी ई की मात्रा हो गया। यह आपको इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ से ए से आई की मात्रा लिख रहे हैं, ई से ए की मात्रा ऐसे लिख दिए, और आई से छोटी ई की मात्रा ऐसे लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है POT, तो P से प पढ़ेंगे और T से ट पढ़ेंगे, और O का उच्चारण क्या करेंगे देख लीजिए, तो O से अ पढ़ेंगे, ऐसे अ, ऐसे पढ़ा जाएगा अ, इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ऐसे एक मात्रा लगाएंगे अ की, और ऊपर ऐसे लगा देंगे, तो इसे पॉट पढ़ेंगे, POT पॉट पढ़ेंगे। यानी इसे नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे ऐसे और ऐसे ऊपर लिख देंगे, तो इसे पॉट पढ़ेंगे, POT पॉट, यह लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखना है, मतलब इसे ऐसे पढ़ेंगे, इसका उच्चारण ऐसे ही होगा लेकिन लिखा यही जाएगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे पॉट। इसे पोट नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, P से प हो जाएगा, O से O की मात्रा लिख दिए और T से ट, इसे पोट नहीं पढ़ना है, पॉट पढ़ना है, POT पॉट, ऐसे। नेक्स्ट है NOT, तो N से न, O से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, T से ट, इसे नोट पढ़ेंगे, इसे नोट नहीं पढ़ना है, क्या ऐसे नहीं पढ़ना है, नोट, इस तरीके से नहीं, ऐसे पढ़ना है, नोट पढ़ेंगे, नोट नहीं पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे, NOT नॉट, नॉट मतलब क्या होता है नहीं होता है, नॉट मतलब नहीं। नेक्स्ट है HOT, तो H से ह, O से आ की मात्रा और ऐसे लिख देंगे, T से ट, तो इसे हॉट पढ़ेंगे, हॉट मतलब होता है गर्म, हॉट मतलब गर्म होता है, HOT हॉट। LOT, तो L से लॉ और O से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, T से ट, तो इसे लॉट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लॉट। लॉट मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, लॉट मतलब ज़्यादा होता है, LOT लॉट। नेक्स्ट है LOG, तो L से लॉ, O से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, G से ग, तो इसे लॉग पढ़ेंगे, लॉग मतलब होता है लट्ठा, लॉग मतलब लट्ठा होता है, लकड़ी का लट्ठा, उसे हम लॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है FOG, तो F से पढ़ेंगे फ, O से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे और G से ग, तो इसे फॉग पढ़ेंगे, FOG फॉग पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है TOP, तो T से ट, O से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, P से प, तो इसे टॉप पढ़ेंगे, TOP टॉप पढ़ेंगे। टॉप मतलब क्या होता है लट्टू होता है, TOP टॉप पढ़ेंगे, टॉप मतलब लड्डू नहीं होगा, लट्टू होगा, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, लड्डू नहीं होगा लट्टू होगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, तो यह टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखें कि O से आ के ऐसे पढ़ते हैं, O को हम आ पढ़ते हैं, आ, POT पॉट, NOT नॉट, HOT हॉट, LOT लॉट, LOG लॉग, FOG फॉक, TOP टॉप। इसे टोप, फोग, लोग, लोट, होट, नोट, पोट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। O से O की मात्रा भी होता है, O से O की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर O से O की मात्रा नहीं लिखेंगे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए
BUT, CUT, HUT, MUD, RUB, CUB, GUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो B से पढ़ेंगे ब, और U से छोटा ऊ की मात्रा, T से ट, इसे बुट पढ़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे आपको बुट नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, देखिए U से तो छोटा ऊ की मात्रा होता है, U से क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर U का उच्चारण नहीं होगा, यानी U का उच्चारण नहीं करेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे B से ब पढ़ेंगे, और U का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा, अ ऐसे, यानी इसकी ध्वनि के रूप में होगा, हम इसे लिखेंगे नहीं। तो B से ब और U का उच्चारण अ के रूप में, T से ट, तो इसे पढ़ेंगे बट। क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। इसे ना तो बाट पढ़ेंगे ना तो बुट पढ़ेंगे, इसे बट पढ़ेंगे, और बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है, इसे ना तो बुट पढ़ा जाएगा और ना तो आ की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इस आ की इसके लिए इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, यानी जो ब है इसमें आ मिला हुआ है, तो इसलिए इसका उच्चारण हम नहीं लिखेंगे। तो इसे हम बाट नहीं बट पढ़ेंगे, और बट मतलब होता है लेकिन। नेक्स्ट देखिए CUT, तो C से क और U का उच्चारण अ के रूप में, T से ट, तो इसे कट पढ़ेंगे। इसे कुट नहीं कट पढ़ा जाएगा, कट मतलब होता है काटना, कट मतलब काटना होता है, CUT कट पढ़ेंगे, कट मतलब हो जाएगा काटना। नेक्स्ट है HUT, तो H से ह, U का उच्चारण अ के रूप में और T से ट, तो इसे पढ़ेंगे हट, हट मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है, HUT हट, हट पढ़ेंगे, हट मतलब झोपड़ी। तो U का उच्चारण क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, अ हो रहा है। U का उच्चारण छोटा ऊ की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए MUD, तो M से म, U का उच्चारण अ के रूप में, D से ड, तो इसे पढ़ेंगे मड। MUD मड पढ़ेंगे, और मड मतलब होता है कीचड़, मड मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। MUD मड पढ़ेंगे, मड मतलब हो जाएगा कीचड़। RUB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे R से र पढ़ेंगे, U से अ पढ़ेंगे, B से ब पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, रब पढ़ेंगे, RUB रब। इसे रूब नहीं पढ़ना है न तो राब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे रब पढ़ना है। रब मतलब क्या होता है, रब ही हो जाएगा, RUB रब। नेक्स्ट है CUB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, C से क, U का उच्चारण अ के रूप में, B से ब, तो इसे कब पढ़ेंगे, और कब मतलब होता है शेर का बच्चा, कब मतलब शेर का बच्चा होता है CUB, कब पढ़ेंगे, कब मतलब हो जाएगा शेर का बच्चा, याद रखिएगा। U का उच्चारण अ हो रहा है। नेक्स्ट है GUN, तो इसे गुण पढ़ेंगे नहीं, इसे G से ग, U का उच्चारण अ, N से न, तो इसे पढ़ेंगे गन, GUN गन पढ़ेंगे। और गन मतलब होता है गुफा, सॉरी गन मतलब बंदूक होता है, आप सभी जानते होंगे गन मतलब बंदूक होता है। GUN गन पढ़ेंगे, गन मतलब हो जाएगा बंदूक। उम्मीद करो प्यारे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए आगे अब क्या है, RAN, तो पीछे हमने बताया कि ए का उच्चारण क्या होता है, बताइए आप पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ। ए का उच्चारण हमने क्या बताया, पीछे बताया, ए का उच्चारण आई की मात्रा बताया। तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आई की मात्रा करेंगे, कैसे, आर से रॉ लिखेंगे, ए से आई की मात्रा लिख देंगे, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे रैन, RAN रैन, रैन मतलब हो जाएगा दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सारे शब्दों को हमने लिख दिया। ई से एक क्या होता है, अब देखिए अगला क्या है देख लीजिए, SET, तो यस से सौ लिखेंगे और टी से टॉ लिखेंगे। ई से क्या होता है बताइए, आप सभी बताइए, पीछे हमने बताया ई से ए की मात्रा लिखते हैं, तो ई से ए की मात्रा लिख देंगे, ई से ए की मात्रा और टी से टॉ, तो इसे सेट पढ़ेंगे। सेट मतलब हो जाएगा छिपना, सेट मतलब छिपना होता है, जैसे सनसेट होता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। KIT, तो के से क और टी से ट। अब आई के उच्चारण क्या होता है, पीछे हमने बताया आई का उच्चारण क्या होता है बताइए आप, आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा होता है, तो ऐसे छोटी की मात्रा लगा देंगे। KIT किट पढ़ेंगे, किट मतलब क्या होता है, किट ही होता है, KIT किट, ऐसे समझने के लिए हमने लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए GOT, तो जी से ग और देखिए ओ का उच्चारण क्या होगा, टी से टॉक, ओ का उच्चारण क्या होगा आप बताइए। अभी यहाँ पर हमने बताया कि ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ का उच्चारण
अ होगा, आ ऐसे लिखेंगे आ। तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया गॉट, GOT गॉट हो गया। नेक्स्ट है SUN, तो यस से 100 लिखेंगे और यन से 9 लिखेंगे। यू का उच्चारण क्या होगा, अभी यहाँ पर हमने बताया, अभी तुरंत ही बताया हूँ। यू का उच्चारण क्या होगा, यू का उच्चारण अ होगा, ऐसे आ की ध्वनि के रूप में। तो इसे सन पढ़ेंगे, ना तो सुन पढ़ेंगे ना तो सान पढ़ेंगे, इसे सन पढ़ेंगे। सन मतलब सूर्य होता है, सन मतलब सूर्य होता है, SUN। नेक्स्ट है VAN, तो वी से व पढ़ेंगे। अब ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ए का उच्चारण आई की मात्रा हो गया, जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा है तो इसे वैन पढ़ेंगे। वैन मतलब गाड़ी होता है, वैन मतलब गाड़ी होता है। नेक्स्ट है PEN। आप बताइए, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उच्चारण क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो वर्ड मीनिंग मैं आपको सिखाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिख के मुझे बताइएगा और इसका मीनिंग भी बता दीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। देखते हैं कितने लोगों को यह पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।